नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक सीरीज हमने चालू की है 500 क्वेश्चंस की। तो पहले वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन कर चुका है। उसके बाद 41वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी जिसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए होता था। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने की थी। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और भगवान शिव को समर्पित है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बनी दुनिया का पहला मंदिर है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। इस मंदिर को यूनेस्को ने महान जीवंत चोल मंदिर की श्रेणी में रखा है। चोल वंश अपनी शक्तिशाली नौसेना और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इनकी पहली राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है, पहली इनकी राजधानी थी। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरावली ये विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख वंश थे। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलुभ वंश से संबंधित थे। इब्न बतूता और निकोलो कोंटी जैसे विदेशी यात्री इसी काल में भारत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1564। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति की थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया था। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति कहा जाता है। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म विचारधारा शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा के हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। इस घटना में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, यानी उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। इस स्थगन के विरोध में ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख, जो कि गाजीपुर में है, से हूणों पर विजय की जानकारी मिलती है। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। स्कंदगुप्त को शंकरादित्य की उपाधि भी दी गई थी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महानतम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इसमें मुगल प्रशासन, सांख्यिकी और अकबर के जीवन का विस्तृत वर्णन है। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर-ए-सुहैली नाम से किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया पहला राज्य कौन सा था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
सतारा जो कि 1848 में हड़पा गया था। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसके तहत वे राज्य जिनके पास स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाते थे। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में इस नीति के तहत मिलाया गया था। डलहौजी ने अवध को 1856 में कुशासन यानी मिस गवर्नेंस के आधार पर हड़पा था। डलहौजी के समय ही भारत में पहली रेल जो कि 1853 में और डाक सेवा शुरू हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की दुनिया की पहली प्रामाणिक पुस्तक है। पाणिनि को व्याकरण का जनक माना जाता है। ऋषि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। पाणिनि नंदवंश के राजा महापद्मनंद के समकालीन थे। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श अपनी उदारता और लाखों दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक भी था जो कि 1236 ईस्वी में हुए थे। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसकी मृत्यु 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए सीरी का किला और सीरी शहर बसाया था। इसने दिल्ली में प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा और हजार सितून महल भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना में नगद वेतन और अस्थायी सेना की शुरुआत भी की थी। इसने घोड़े को दागने यानी ब्रांडिंग और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। हमसे पूछे कि दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू किया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। इसे द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर एसानी की उपाधि प्राप्त थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में। यह संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। इसी संगति में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक यानी अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। अशोक ने इसके बाद ही विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे थे। प्रथम संगति अजातशत्रु के समय राजगीर में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला। यानी गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ में गांधी जी से मिलकर नील किसानों की समस्या बताई थी। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। हमसे पूछेगा गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन है, तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है। यह 3 कठिया प्रथा यानी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के विरोध में किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह द्वारा जारी चांदी का सिक्का रुपया 178 ग्रेन कहलाता था। इसने तांबे का सिक्का भी चलाया था जिसे दाम कहा जाता था। शेरशाह ने ही बंगाल में सोनार गांव से पेशावर तक सड़क ए आजम यानी जीटी रोड बनवाई थी। इसने डाक प्रथा का प्रचलन आधुनिक तरीकों से शुरू किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले में घेरे के दौरान एक बारूद विस्फोट यानी उक्का नामक अस्त्र से हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 18।
मतलब ऑप्शन सी 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। पुराणों में रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। पुराणों में प्राचीन राजवंशों मौर्य, आंध्र, सातवाहन, गुप्त की वंशावली मिलती है। 108 संख्या उपनिषदों की है, ना कि पुराणों की। विष्णु पुराण से ही मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी यानी 40 गुलामों का दल को किसने समाप्त किया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बलबन, यानी बलबन ने चहलगानी प्रथा समाप्त की थी। इस दल की स्थापना इल्तुतमिश ने सुल्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए की थी। बलबन खुद इस दल का सदस्य रहा था, इसीलिए वह इसकी ताकत को जानता था। बलबन ने राजत्व का लौह एवं रक्त यानी ब्लड एंड आयरन सिद्धांत लागू किया था। हमसे पूछे लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बलबन था। इसने फारसी त्यौहार नवरोज और सिजदा पैपोस प्रथा शुरू की थी। सिजदा मतलब झुककर प्रणाम करना और पैपोस मतलब पैर चूमना। बलबन ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1945। इसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे। इस योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। मुस्लिम लीग की अड़ियल रुख के कारण यह योजना पूरी तरह विफल रही थी। इसी विफलता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व यानी 57 BC। इसकी शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी। संख संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत और शक संवत दोनों पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राणा सांगा। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने इस युद्ध में ही तुलगमा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा का साथ हसन खान मेवाती और महमूद लोदी ने दिया था। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का युद्ध भी जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जहाज में लिखी थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसमें गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण की आलोचना की है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। इन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये है आपका होमवर्क जो कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी 1878 में किसने निरस्त किया था। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।